इतना जाओगे तो आप इसमें एकदम सेफ रहोगे। इसके ऊपर काम कर रखे हैं, इसके ऊपर बहुत बार बच्चों को बताया है, वो बताने जा रहे हैं। अच्छा, सी सेट में बहुत अच्छे समझना सभी, इसके लिए लोग स्ट्रेटेजी मांग रहे थे कि सर इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सी सेट क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं आपको 66 नंबर चाहिए, और आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 46 मार्क्स चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। इस पे अब इसको ध्यान रखते हुए हम बात करते हैं। 66 मार्क्स लाना है, दैट मीन्स यू हैव टू करेक्ट 33 क्वेश्चन, सही होनी चाहिए। 46 लाना है, दैट मीन्स आपको करेक्ट करना है 23 क्वेश्चन। बट क्योंकि ये मैथ्स है, लैंग्वेज है, आपकी परफेक्शन नहीं होगी। तो परफेक्शन करने के लिए आप अपने कितना प्रैक्टिस किया उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक चीज़ करते हैं कि ये क्वेश्चन पर आप इतने में नहीं कर सकते, 33 करना है तो प्लस, तो आप मैं पहले बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जाओ, मिनिमम 55 तक आपको या 60 क्वेश्चन तक सॉल्व करना चाहिए। 55-60 उससे ऊपर कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, हो जाएंगी। अब लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सॉल्यूशन टेक्निक, जो हम लोग बहुत इसके ऊपर काम कर रखे हैं, इसके ऊपर बहुत बार बच्चों को बताया है, वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। अप्रोच क्या होना चाहिए आपको पेपर 2 को लेकर के, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा। फ्रेश पेज पे ले लेते हैं सर। हाँ, अप्रोच सर वो कर लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, 3 उसके सेक्शन बना दीजिए। अप्रोच क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ओके। चलो 1, 2 एंड 3 सर। लैंग्वेज पहला जो है वो है लैंग्वेज, मैं याद तो मैथ्स याद करो, आप रीजनिंग और थर्ड मैथ्स, ठीक है। तीसरा तो पहले तो हम लोगों को ये करना है कि अपने एरिया आइडेंटिफाई करनी है। आप सीजीपीएससी के लिए अगर बात करेंगे तो एरिया आइडेंटिफाई कर लेना पहले, ये चीज़ें। फिर आप क्या करोगे, गिव लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज सॉल्व करो, चाहे आपका लैंग्वेज हार्ड है चाहे आसान है। आपको बिल्कुल भी नहीं आती लैंग्वेज तो भी लैंग्वेज पे जाओ। एकदम लैंग्वेज नहीं आता, पर वहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी होगा, मेरा नाम तो खासकर सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है लैंग्वेज में, पंकज ये पर्यायवाची क्या है, वो आता ही आता है एग्जाम पे, ठीक है ना। या बादल पूछ लेगा, या वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज पे जाकर जो भी क्वेश्चन आपसे बनता है आप कर लो। कई लोगों का लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग रहता है, तो आप अगर लैंग्वेज में, तो मैं ये बोलता हूँ कि लैंग्वेज में अगर 33 क्वेश्चन या 31 क्वेश्चन जैसे पिछले साल आया, तो इसमें से जिनका लैंग्वेज अच्छा है दे कैन इवन टारगेट 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तक वो टारगेट कर सकते हैं। कई लोग से इससे ज़्यादा बन जाता है। जिनका लैंग्वेज मॉडरेट है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व बिटवीन 15 to 20 राइट क्वेश्चन। लैंग्वेज एकदम वीक है, स्टिल आई विल से कि 5 क्वेश्चन तक आप वहां से कर सकते हो। अगर आप उसको खोजोगे तो 5 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज अटेम्प्ट करोगे। लैंग्वेज अटेम्प्ट किया मतलब आपने 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। मतलब ये आपके ऊपर से प्रेशर कम करेगा जी, किस चीज का, रीजनिंग और सीसेट का। क्योंकि आपने अगर 5-10 भी लैंग्वेज के सही लगा लिए, मान लिया आपने जितना भी किया उसमें से आपके 10 से 20 नंबर के बीच भी आ रहे हैं, तो आपको उतने कम नंबर लाने हैं ना इधर। सिंपल सी बात है। तो आप सर अब इसमें कम हो गया, 31 क्वेश्चन हो गया सर। और मैं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो लैंग्वेज को हम टाइम देंगे कितने, 31 क्वेश्चन है तो अराउंड 30 मिनट्स। वही सर लिख दीजिए ना, टाइम लिख दीजिए 30 मिनट्स। टाइमिंग का भी इशू होता है ना, तो सबसे पहले आप लैंग्वेज अटेम्प्ट करो, 30 मिनट्स के अंदर कर लो। अब आपके पास बचता है कितना, 1.5 घंटे। अब उसके बाद बचता है 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट्स। अब मैं थोड़ा सा आपको 90 मिनट्स की स्ट्रेटजी बताता हूँ। इसको मैं 10 मिनट्स में माइनस कर रहा हूँ, आप बबल फिल कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको हम ब्रेक कर देते हैं। पर क्वेश्चन 2 मिनट्स, तो 40 × 2 कितना होता है, 80, ठीक है। 40 + 31 = 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन अगर आप कर गए सॉल्व ना, तो आप तो ऐसे ही पास हो आराम से, बहुत दूर से। तो पहले बात ये है, तो इसका सीधा एक मैसेज क्या दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि आप 35 क्वेश्चन तो छोड़ सकते हैं, सीधा आप छोड़ सकते हैं। अब कैसे छोड़ना है, क्या करना है, देखेंगे। पेपर को कभी भी सी सेट के पेपर में एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 सॉल्व नहीं करना है, 100 से लेकर 1 सॉल्व नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4 ऐसा कर रहे हो, जो बन रहा है बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ते चलो। बन रहा है नहीं बन रहा वो भी सर ने बोला, लेकिन एक और चीज बता रहा हूँ, पिक द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। पिक द क्वेश्चन मतलब ये सपोज करो आपने पिछले रात मैथ्स पढ़ा था, ठीक है। मैथ्स में आप 7 टॉपिक पढ़ के जाओ या 8 टॉपिक पढ़ के जाओ, उसके आगे मत पढ़ो। 7 टॉपिक सपोज कर लो, हमने एवरेज पढ़ लिया, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। इसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, बस सपोज करो मैंने इतने ही टॉपिक पढ़कर इस साल गया हूँ।
ठीक है, एक टॉपिक और जिसमें प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इतने टॉपिक में पढ़ करके इसका एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ा और सिर्फ ना तो नंबर सिस्टम पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया। या इसमें से हो सकता है मैंने कोई 6 टॉपिक पढ़ा है, पेपर में क्वेश्चन खोजिए 6 टॉपिक के क्वेश्चन कहाँ हैं जो आप पढ़े हैं, और जिस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं पहली बात तो जाओ ही मत करो, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे वहाँ पर सॉल्व, और करने में क्या होगा, गलती होगी। पहले आपको पास हो जाना है, पास होने के बाद फिर आप चाहो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, क्वेश्चन को खोजना है कि कहाँ है ये क्वेश्चन, पेपर है फटाफट फ्लिप करके, हाँ ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ, अच्छा हाँ ये वाला तो लॉजिक मैंने पढ़ा है, सॉल्व कर लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन अरे यार टफ लग रहा है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अवॉइड इट, डरो नहीं कि हाँ इसको छोड़ दिया कोई नहीं, कि मैंने 10 कुछ टॉपिक पढ़ा तो उसमें 3 टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने, 6 के बन जाएंगे। ये करेज आपको लेके जाना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप मैथ्स के जो 20 से बेसिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स जो होगा, बेसिक, अगेन हम लोग बेसिक वाले हैं, हम लोग तो पहले ही पता है ना, ठीक है, बैक टू बेसिक, दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेद, हम बोलते हैं बैक टू बेसिक। बेसिक जो अच्छा होगा वो पास हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन सपोज करो 12 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन मैथ्स क्या है, पर इसमें से बेसिक क्वेश्चन आए थे 6, तो आप इस 6 क्वेश्चन को एकदम करेक्ट करो। 25 आप यहाँ से कर चुके हो, 6 यहाँ से कर चुके हो, आप 31 क्वेश्चन पे पहुँच चुके हो। फिर आएंगे रीजनिंग पे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर मैथ्स के कितने क्वेश्चन आए थे 16, तो अल्टीमेटली बचा कितना क्वेश्चन, 31 + 16 47, तो लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग को दे रहे हैं इंक्लूडिंग डाटा इंटरप्रिटेशन। 50 क्वेश्चन रीजनिंग पे आ रहा है इंक्लूडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब बार चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ, ये सब प्रैक्टिस करके आते हैं। और रीजनिंग के लगभग उसमें से ये मान लेते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन का 20 क्वेश्चन आया और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आए, रीजनिंग के क्योंकि सिंक वाले भी आते हैं। फिर आप इसमें देखो कि आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल है। पाई चार्ट में ज़्यादा अच्छे हैं, पाई चार्ट करना है सॉल्व। आप सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा अच्छे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है। आप कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे हैं, कोडिंग डिकोडिंग करनी चाहिए। आप जिस टॉपिक में अच्छे हैं, जो आपने पढ़ा है, उसको आप पहले यहाँ पर सॉल्व करें। कि यहाँ पर आप देखो कि आपके किए हुए टॉपिक में से कौन सा टॉपिक, जैसे कि छत्तीसगढ़ पीएससी में 4 टॉपिक पक्का आता है। ब्लड रिलेशन से लिख भी देते हैं ना, ब्लड रिलेशन पक्का आता है इससे क्वेश्चन। इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन कौन किस दिशा में गया, पाइथागोरस थ्योरम से बन जाता है क्वेश्चन, तो डायरेक्शन टेस्ट पक्का आता है। पाई चार्ट, एक क्वेश्चन पाई चार्ट पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक फिगर मैचिंग भी आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन जो पिछले साल आया था, जो नवोदय वाला, जो डाइस से आएगा सर। हाँ सर, एक डाइस से आएगा। फिर सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, और एक होगा आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला, बस। तो और इतने टॉपिक में से कम सिलोजिज्म सर सबसे इंपॉर्टेंट, भीष्मणी सर ने लिया है, प्लीज उस वीडियो को देख लें, 3 क्वेश्चन बन जाएगा। सिलोजिज्म, ठीक है। ये जो है इसका वीडियो आपको हमारे जो बहुत सारे में भी किया है, यूट्यूब के चैनल है उस पर दिख जाएगा। बहुत आसान तरीका होता है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे भी सकता है। अल्टीमेटली इन टॉपिक से आएंगे लगभग 20 से 22 क्वेश्चन। उसमें से क्या होगा, कोई एक तो बहुत टफ होगा, हो सकता है आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ के गए लेकिन वहाँ बैठा नहीं पा रहे, हो सकता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगेन, अब देखो सपोज करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, उसमें लिंक क्वेश्चन 5 थे, लिंक क्वेश्चन होता है ना 4 थे मान लेते हैं, तो 4 × 2 कितना होता है 8। तो आप इस क्वेश्चन को 8 मिनट दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को 8 मिनट दे सकते हैं, जिसमें से आप 6 मिनट तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और 2 मिनट में उसका निर्णय लेंगे। पर अगर ये क्वेश्चन 7 to 8 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, आप छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है, छोड़ देना। टाइम एंड वर्क का आपने एक क्वेश्चन किया, सिंगल क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं कि 1 मिनट तक आपने उस पर लॉजिक लगाया, 2 मिनट तक लगाया, 2 मिनट में नहीं आया आंसर, छोड़ो आगे बढ़ो। प्लीज़ टाइम को सेव करके यहाँ पर गेम खेलना है। तो सिंपल सा ओवरऑल यही होगा, लैंग्वेज अटेम्प्ट करेंगे, देन गो टू द रीजनिंग टॉपिक जहाँ पर आप अच्छे हैं, मैथ्स के केवल उन्हीं टॉपिक को जिसको आपने प्रैक्टिस किया है, और क्वेश्चन को खोज खोज के सॉल्व करना है, एक साथ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 100 नहीं जाना, ना तो 100 से बनाना, क्वेश्चन वही करके आ जाना जो आपको डायरेक्ट बनता है। लैंग्वेज को आप पूरा करना, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पढ़ने, उसको करना, और उसके बाद फिर बाकी टॉपिक ध्यान में रखना कि हाँ मेरे को रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन बनता है, देखता हूँ है कि नहीं। और इसको पिक कैसे करोगे, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 प्रीवियस ईयर सीसेट का पेपर उठा लो और एक बार तीनों पेपर को सॉल्व कर लो। तीनों पेपर को, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को सॉल्व कर लो, आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, अल्टीमेटली वो चीज़ें आपसे बन जाएंगी। तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे आप, सीसेट में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आप फेल नहीं हो सकते, आराम से हो जाएंगे। सर तो इसमें तो इजीली हो जाएगा, 20 क्वेश्चन वहाँ से हो गए, 10 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन यहाँ से आपने निकाला, 31 क्वेश्चन मैंने बताया था, रीजनिंग से आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर गए 30 में से, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 51 क्वेश्चन हो गए। मैंने कहा था 50-55 तक पहुँचो, आप आराम से पास हो गए। तो 51 क्वेश्चन करके आए। अब उसमें हम ह्यूमन एरर लगा लेते हैं, टोटल 51 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ये मान लेते हैं कि आप इतना कुछ करने के बाद भी गलती कर गए, कितना 10 क्वेश्चन आपने गलत किया, तो आपके 41 सही हुए, × 2 करते हैं, मार्क्स हुए 82। पीएससी है एग्जाम, 4 क्वेश्चन विलोपित कर दिया पीएससी ने, ठीक है ना, ये भी होता है, ठीक है। तो 4 नहीं, पीएससी इस साल मानते हैं कि क्योंकि इस बार बोले हैं भाई पारदर्शिता लाएंगे, तो 2 ही करवाते हैं विलोपित। तो 39 × 2 कर लेते हैं, ये हो गया आपका 78 मार्क्स। अब आपके क्वेश्चन कितने गलत थे, 10, विलोपित को अलग हटा देते हैं, 10 के कटेंगे कितना, 6.66 मार्क्स,
तो भी आप कितने नंबर में है, 71 पॉइंट समथिंग। आप कितने नंबर से पास हो गए, 5 नंबर से अभी भी आप पास हैं। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्योंकि आपने वही टॉपिक सॉल्व किया जो आपको आता है, तो मुझे नहीं लगता कि 10 क्वेश्चन तक आप गलत करोगे। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। सबसे आसान तरीका से पास आपने अगर 2 दिन प्रैक्टिस कर लिया तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव होते जाएंगे। बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे इजी वे है सी सेट सॉल्व करने का। गो विद दिस मेथड ऑफ सी सेट सॉल्विंग, आप सी सेट में पास डेफिनेटली हो जाएंगे। हम तो ऐसे भी लोगों को देखें 45 मिनट में सी सेट में पास होकर बंद करके रख देते हैं पेपर को। क्वालिफाइंग है, आपको टॉप नहीं करना है, आपको 200 में 200 नंबर नहीं लाने हैं, आपको केवल 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करना है, 45 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ उस तरीके से अपने प्रिपरेशन को सीख रखिए। इस मेथड से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एश्योर हो रही है। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, आप चाहें तो आगे के सवाल कर सकते हैं और कर ही लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तो सर हाँ, करना चाहिए। अगर आपको एकदम खाली मैथ्स में अच्छे हैं तो कर लीजिए, और अगर अच्छे नहीं है तो नहीं। बाहर तो निकलने कोई देगा नहीं, तो आपसे कुछ और क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो नहीं सर, इतने में तो मेरे ख्याल से 2 घंटे भी लग जाएंगे। हाँ। आराम से 2 घंटे कर 100 क्वेश्चन इंटू 2 करोगे तो 200 मिनट चाहिए। हमारे पास है ही 120 मिनट, तो हम 120 मिनट में बेस्ट परफॉर्मेंस को खोजे ना। 100 क्वेश्चन सी सेट में अगर आ रहे हैं तो आपको मिनिमम टाइम जो देना चाहिए वो 3 घंटे देना चाहिए। समझ आ रहा है? मैथ्स को सॉल्व करने में तो समय लगेगा, लेकिन उतना समय ही नहीं है, तो हमारे को कम में बम बोलते हैं ना, कम में ज़्यादा, तो वो हमको यहाँ पर करना होगा। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया सी सेट में कैसे सॉल्व करना है।